जादुई चिड़िया। सागर एक बहुत गरीब भोला भाला लड़का था जो एक अमीर व्यापारी अमीचंद के यहाँ काम करता था। अमीचंद का काम था जंगल से लकड़ी कटवाना और उसे बाजार में बेचना था। उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे। आज सागर जंगल में लकड़ी काटने गया था। जब लकड़ी काटी जा रही थी तभी एक पक्षी उसके सामने गिरी जो बहुत चमकीले रंगों वाली और बहुत सुंदर थी। उसने ऐसी पक्षी आज तक नहीं देखी थी और तभी पक्षी बोली, मेरी सहायता करो और तुम मुझे इस पेड़ के घोंसले में छोड़ दो। सागर तो पक्षी को बोलते हुए देखकर दंग रह गया। हे, क्या तुम कोई जादूगरनी हो? मैंने तो आज तक ऐसी कोई पक्षी नहीं देखी जो बोलती हो। हाँ, मैं जादुई पक्षी हूँ। मैं एक मायावी तांत्रिक के जादू से पक्षी बनी हूँ। मैं पक्षियों की रानी हूँ। मुझे जादूगर ने इस पेड़ पे कैद कर दिया था। अगर तुम मुझे पेड़ के घोंसले पर छोड़ आओगे तो उस जादूगर का जादू टूट जाएगा और तुम मुझे अपने साथ घर ले चलना। मैं वहीं रहूंगी। सागर ने इधर उधर देखा और पक्षी को पेड़ पे छुपा दिया और सागर ने कहा, तुम इस पेड़ पे आराम करो, तब तक मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। सागर को डर था अगर कोई इस पक्षी को देख लेगा तो इसे पकड़ लेगा और बाजार में इसे बड़ी कीमत पर बेच देगा, क्योंकि यह पक्षी तो अद्भुत थी और आज तक उसने ऐसी पक्षी नहीं देखी। और वह पेड़ कटवाने लगा और दोपहर तक उसका काम तो पूरा हो गया। उसके बाद लकड़ियां बाजार में बेचने चले गए। लकड़ी जब बाजार में बिक गई तो सागर उस पक्षी के साथ अपने घर चला गया और पक्षी को अपने घर ले आया। सागर बहुत खुश हुआ। उसे वह पक्षी तो बहुत ही अच्छी लगी थी। क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो कुछ खाते हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं एक जादुई पक्षी हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे तो भूख लग गई। चलो चलो तुम सो जाओ, मैं भी खाना खा के सो जाऊंगा। उस पक्षी से तेज रंगों की रोशनी फूट रही थी जिससे वह जगमगा रही थी। रात के समय तो वह और भी सुंदर लग रही थी। सागर उसे निहारता निहारता सो गया। सागर जब सो गया तभी पक्षी अपने जादू से रंग बिरंगे वस्तु लाने लगी और वह पक्षी जादू से सागर का घर भी बहुत सुंदर बना दी। रात के समय जब पक्षी जादू कर रही थी तभी सागर का नींद टूट गया। सागर ने जब आंख खोली तो देखा उसका छोटा सा घर एक आलीशान घर में बदल गया। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। अरे वाह चिड़िया रानी, ये तो चमत्कार हो गया। तुमने तो मुझे अमीर बना दिया। ये तो बहुत ही बड़ा घर है। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारे लिए है। सागर रात भर उस चिड़िया से बातें करता रहा। अगले दिन जब सुबह हुई तो सागर अपने काम पे चला गया। तभी सागर के पड़ोसी रमन अपने पत्नी से बोलने लगा, अरे भगवान, ये क्या? सागर ने रातों रात इतना अच्छा घर कैसे बना लिया? सागर के हाथ ऐसा क्या लगा जिससे वह रातों रात इतना अच्छा घर बना लिया? जरूर इसके पास कोई जादुई जिन होगा। रमन के पत्नी को रहा न गया और वह रमन से बोली, सुनिए जी, आप सागर के घर पे नजर रखिए और देखिए इसके पास क्या है। अच्छा ठीक है। हाँ तो फिर क्या था, सागर के पड़ोसी चुपचाप सागर के घर में आके छुप गया और जब रात हुई तो चिड़िया फिर जादू से नई नई चीजें बनाने लगी। ये देखकर पड़ोसी बोला, अरे वाह, तो ये बात है, सागर के पास तो जादुई चिड़िया है। सागर जब सो रहा था
तभी रमन चिड़िया को चुराकर अपने घर भाग गया। अरे भगवान, ये देखो। ये क्या? ये तो एक चिड़िया है। अरे नहीं नहीं, ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है, ये तो जादुई चिड़िया है। क्या? हाँ, यही है जो सागर का इतना बड़ा घर बना दिया। अरे वाह, अब तो हम भी अमीर हो जाएंगे। चिड़िया ये सब देख रही थी, तभी चिड़िया बोली, तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। रमन ये सुनते ही घबरा गया और कहा, क्या तुम तो बोल सकती हो? अरे ये तो और भी अच्छा हुआ, इसे तो बेचकर और पैसे कमा लेंगे। तुम मुझे नहीं बेच सकती, मुझे आजाद करो वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। रमन ये सुनते ही घबरा गया और बोला, नहीं नहीं चिड़िया रानी, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं आपको आजाद कर दूंगा, बस मुझे श्राप ना दें। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? इससे तो हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। अरे भगवान, जब हम दोनों ही नहीं रहेंगे तो धन का क्या करेंगे? ये तो पक्षियों की रानी है, इन्हें आजाद करना होगा। रमन को अपनी गलती का एहसास हुआ और चिड़िया रानी को बोला, हे चिड़िया रानी, मैं समझ गया हूँ, कोई भी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। और फिर रमन उस चिड़िया को आकाश में छोड़ दिया। चिड़िया भी रमन को कुछ देकर कहा, तुम भी कोई अच्छा सा काम करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी जो सब कार्टून को सब्सक्राइब करें।